बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, रिसर्च स्कॉलर्स, असातिज़ा किराम, हमारे इस यूट्यूब चैनल परवाज़ दक्कन के अगले एपिसोड में आप तमाम का इस्तकबाल है। आज हम लेकर के आ रहे हैं एक नया पीएचडी का मकाला, एक बेहतरीन पीएचडी का मकाला और बहुत ही अच्छा मकाला है, क्योंकि हमारा मकसद ही है लोगों तक रिसर्च और तहकीक के इन तमाम मवाद को पहुँचाना। तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये मकाला बहुत अच्छा है और हमें इसकी शिद्दत से तलाश थी। ये ऐसा मौजू है कि बहुत सारे यूनिवर्सिटियों के निसाब में ये शामिल है। तो बहरहाल मैं चाहूँगा कि आप इस मकाले के बारे में देखें और इसके मौजूआत पर गौर व फिक्र करें, और जो हमारा मकसद है कि हम दूर दूर तक पहुँचाना चाहते हैं अपने इस पैगाम को, रिसर्च के इन तमाम मालूमात को, तो मेरी ये ख्वाहिश है कि आप हमारी इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर भेजें। बहरहाल मैं बग़ैर किसी वक्त को गंवाए हुए मैं चलता हूँ सीधे उस मकाले की तरफ, ताकि आप समझ सकें और जान सकें और देख सकें कि ये कौन सा मकाला है। ख़वातीन व हज़रात, तो आप देख रहे हैं जो मकाला हमारे नज़र के सामने आया, उर्दू के अफसानवी अदब के तनाजुर में शौकत सिद्दीकी के फ़िक्र फ़न का तनकीदी और तहकीकी जायज़ा। मौजू अच्छा है, अफसानवी अदब के तनाजुर में है और शौकत सिद्दीकी के जो है फ़िक्र फ़न का तनकीदी और तहकीकी दोनों जायज़े लिए गए हैं, और ये बहुत अच्छा मकाला है। ये मकाला पीएचडी का है, जिसके मकाला निगार हैं मरियम हुसैन, और निगरान हैं इसके प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद हनीफ फ़ौक साहब। और यह मकाला लिखा गया है, सबमिट किया गया है अवार्ड के लिए, डिग्री के लिए, शोबे उर्दू जामिया कराची। क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि पाकिस्तान के जो मकाले होते हैं, जो रिसर्च होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। देखिए इसमें जो इसकी समरी है, जो इसका खुलासा है, इसे अंग्रेजी में भी पेश किया गया है। आइए ज़रा सा हम फहरिस्त पर नज़र डाल लें कि इस मकाले के अंदर क्या क्या पेश किया गया है। इब्तदाइये के हवाले से यहाँ पर मुकदमा पेश किया गया है और तमाम जो निचोड़ है इस मकाले का, कि इब्तदा से लेके इख्तिताम तक जिन मराहिल से कोई गुजरता है और जिन जिन चीज़ों का अहाता होता है, उन तमाम का मुख्तसर तौर पर इसमें तज़किरा होता है। पहला बाब जो इन्होंने बनाया है, उर्दू के अफसानवी अदब का जायज़ा 20वीं सदी के आगाज़ तक। क्योंकि अफसानवी अदब के हवाले से है तो अफसानवी अदब का जायज़ा लेना ज़रूरी है, और यहाँ पर जो है 20वीं सदी के आगाज़ तक का अहाता है। दूसरा बाब जो इन्होंने बनाया है वो जदीद दौर का आगाज़ और अफसानवी अदब के नए रुझानात। अब जदीद दौर को भी शामिल किया है, तो एक ख़ास बात यह है कि अगर हम अफसानवी अदब के हवाले से काम कर रहे हैं, अफसानवी अदब के बारे में बात कर रहे हैं, तो इब्तिदा से लेकर के 20वीं सदी तक का अहाता इसमें पस मंज़र के तौर पर हो जाएगा, पहले बाब के हवाले से और दूसरे बाब के हवाले से। लेकिन एक खुशी की बात ये होती है, पाकिस्तान, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में भी अर्ज किया था, कि पाकिस्तान के जो मकाले हैं वो तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और जितने बाब होते हैं वो सिर्फ बाब पर ख़त्म नहीं होते, बल्कि उसके ज़ैली बाब भी होते हैं। तो आइए देखिए, हम देख रहे हैं कि इसमें बेशतर में 3, 4, 5 ऐसे बाब शामिल किए, ज़ैली बाब शामिल किए गए हैं। दूसरे बाब में जो पहला ज़ैली बाब है, उर्दू के अफसानवी अदब का समाजी और सियासी तनाजुर, उसमें दूसरा जो ज़ैली बाब बनाया है, इस्लाह पसंदी, रोमानियत, वाक़ियत निगारी, हकीकत निगारी, तरक्की पसंद तहरीक और समाजी हकीकत पसंदी। अब देखिए, जितने भी अफसाने लिखे जाते हैं, उन अफसानों में जो चीज़ें पाई जाती हैं, उन तमाम का यहाँ पर अहाता हो जाएगा। इस तरह से अगर हम इस हवाले से मवाद को तलाश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये मकाला हमारे लिए मुआविन साबित हो सकता है। और किताबियात के हवाले से हर बाब के आखिर में इन्होंने किताबियात डाला है। अक्सर लोग करते क्या है कि किताब के मकाले के आखिर में डालते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे ही बाब ख़त्म होता है वहीं पर किताबियात को डाल दिया जाता है। तो ये दोनों तरीक़े भी उर्दू में राइज हैं। आप दोनों तरीक़े से, दोनों हवाले से आप लिख सकते हैं और पेश कर सकते हैं। तीसरा बाब जो है, शौकत सिद्दीकी की शख्सियत और उनकी फ़िक्र का समाजी पस मंज़र। देखिए, शख्सियत और उनकी जो फ़िक्र है उसको जानने के लिए भी इन्होंने 4 अबवाब बनाए हैं, ज़ैली अनामीन बनाए, ज़ैली अबवाब बनाए हैं, जिसमें पहला है शौकत सिद्दीकी के सवानही कवायफ। उनकी ज़िंदगी और हालात ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए इस हिस्से के तहत आप जो है देख सकते हैं। दूसरा जो उन्होंने ज़ैली अनामीन पेश किया है, ज़ैली उन्वान पेश किया है, शौकत सिद्दीकी के अफसाने।
उन्होंने जो जो अफसाने लिखे हैं उसका हल्का सा सरसरी तौर पर तारुफ बयान किया है। इसी तरीके से तीसरा जो झेली बाब है शौकत सिद्दीकी की नावल निगारी। शौकत सिद्दीकी ने जो कि अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, तो इसमें नावल का हल्का सा जो है मुख्तसर तौर पर सरसरी तौर पर जो है पेश किया जाएगा कि कौन कौन से नावल लिखे हैं। और चौथा जो झेली बाब है शौकत सिद्दीकी की दीगर तहरीरें। इसके अलावा अफसाना और नावल के अलावा भी जो कुछ उन्होंने लिखा है या जो कुछ भी बचा हुआ मवाद है, जो कुछ भी बचा हुआ हिस्सा है, उन तमाम को इसके इस हिस्से में शामिल कर दिया गया है। और फिर मैंने जैसा कि बताया कि इस बाब के आखिर में इन्होंने किताबियात को भी पेश कर दिया है। चौथा बाब जो है शौकत सिद्दीकी के फन का हकीकत निगारी के एतबार से मुताला। इसको भी इन्होंने 3 झेली बाब में शामिल किया है। शौकत सिद्दीकी के अफसानवी अदब में वाक़यात का दरोबस्त। दूसरा है शौकत सिद्दीकी के अफसानवी अदब में किरदारों की तश्कील। तीसरा है शौकत सिद्दीकी के अफसानवी अदब में हक़ाइक़ की समाजी बुनियादें। और इस बाब में भी उन्होंने किताबियात को शामिल किया है। पांचवा जो बाब है शौकत सिद्दीकी और उनके मुआसिरीन। जाहिर सी बात है शौकत सिद्दीकी को समझने के लिए और किसी एक मकाम के तयन के लिए उनके मुआसिरीन का जानना ज़रूरी है। इसको भी इन्होंने 2 झेली बाब में शामिल किया है। मुआसिर ज़िंदगी के मसाइल और रुझानात। दूसरा बाब है मुआसिर अफसानवी तसानीफ का मुताला और तकाबली जायज़ा। इस हिस्से में भी उन्होंने किताबियात को शामिल किया है। छठा बाब है शौकत सिद्दीकी की तख्लीक़ात का तज़किया और उनकी तहरीरों की खुसूसियात। इसको भी उन्होंने 3 झेली बाब में शामिल किया है। पहला है शौकत सिद्दीकी के अफसानों का तज़किया। दूसरा है शौकत सिद्दीकी के फ़न के मुनफरिद जिहाद। तीसरा है उनकी तख्लीक़ात की मजमूई क़द्र व क़ीमत का तयन। और इस बाब में भी किताबियात को शामिल किया गया है। 7वां बाब उर्दू अफसानवी अदब में हकीकत निगारी की रिवायत का फ़रोग़ और मुस्तक़बिल के इम्कानात। इसको भी 3 झेली बाब में उन्होंने पेश किया है। पहला है हकीकत निगारी की रिवायत शौकत सिद्दीकी तक। हकीकत निगारी की जो रिवायत है उसको समझने के लिए इब्तिदा से लेकर के शौकत सिद्दीकी तक जो रही है उसका यहाँ पर जो है सरसरी तौर पर जायज़ा लिया गया है। दूसरा बाब है नावल और अफसाना निगारी के नए रुझानात, जदीदियत और हकीकत निगारी के नए पैराए। तीसरा बाब जदीद नावल और अफसाने पर शौकत सिद्दीकी के असरात। और इस बाब में भी उन्होंने किताबियात को शामिल किया है। तो इस तरह से ये मकाला बहुत बेहतरीन मकाला है। इसकी जो फहरिस्त साजी है वो बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि रिसर्च करने वालों के लिए वो चाहे अफसानों के हवाले से कर रहा हो, नावल के हवाले से कर रहा हो, शख्सियात के हवाले से कर रहा हो, या इसके अलावा रुझानात के हवाले से कर रहा हो, तहरीकात के हवाले से कर रहा हो, इन तमाम का इसमें से बहुत सारा ऐसा मवाद होगा जो उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो बहरहाल हमने बताया ये मकाला हमारे पास मौजूद है। इस मकाले का नंबर है 125। 125 मकाला का नंबर देते हुए इस मकाले का नाम लिखें तो ये मकाला आप हमसे हासिल कर सकते हैं। तो ये मकाला जो है 597 पर मुश्तमिल है। बहुत ही ज़ख़ीम मकाला है। आप देख रहे होंगे कि बेहतरीन किताबत है, टाइपिंग है, कंप्यूटर टाइपिंग है, कंपोजिंग है और पढ़ने में किसी तरह की कोई दुश्वारी नहीं है और बहुत अच्छा मकाला है, बड़ी मेहनत से लिखा गया है। तो बहरहाल हमारा सिर्फ ये काम है कि मैं आपको तारुफ करवाऊं। जो प्यासा है, जिसे ज़रूरत है इन तमाम चीज़ों की, वो मुझसे रब्ता करे। इंशाअल्लाह ये मकाला उसे आसानी के साथ मिल जाएगा। क्योंकि ये मकाले पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान की जिन साइटों से हमने इसको कलेक्ट किया है वो साइटें अक्सर बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से सभी का हिंदुस्तान के अंदर इन मकालों का हासिल करना बड़ा मुश्किल है। ये काम मैंने 10 साल 15 साल के वक्फे से किया है, जमा किया है धीरे धीरे, और अब इस असासे को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। और ये एक ज़रिया जो मुझे मिला वो हमारा ये परवाज़े दक्कन चैनल के हवाले से है और मैं चाहता हूं कि इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचा दिया जाए जिनको इनकी ज़रूरत है, या जो उर्दू अदब के शहदाई हैं, या जो उर्दू अदब के असातिज़े कराम हैं, या जो शौक़ रखते हैं किताबों का, जो शौक़ रखते हैं इन बातों को जानने के लिए कि उर्दू अदब में क्या हो रहा है, जो है जो इसका रिसर्च है उसका मियार क्या है। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आप हमारी वीडियो से जुड़ें। तो ख़वातीन व हज़रात, आज हमने एक बेहतरीन मकाले के आपके सामने पेश किया है। बहरहाल
मैं चाहता हूं कि इसी तरह से आप हमारे इस YouTube चैनल पर बने रहें, इन तमाम वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि जिसको भी ज़रूरत है वो इसे हासिल कर सके, वो इसकी तह तक पहुंच सके। बहरहाल आज बस इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए इरादे के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।